परम सत्कार योग सत्संगत जी, प्यार से बोलिए दान अंकार जी। सत्संगत, जब दास पंडाल में आया तो उस वक्त विश्वास को लेकर महात्मा अपने भाव प्रकट कर रहे थे और साध संगत के अंदर अक्सर ये देखा है कि कहीं न कहीं विश्वास को लेकर बात की जाती है। तो इसी तरह से एक दिन ख्याल आया, महसूस किया कि जब सच्चे बादशाह ने कृपा की और निरंकार का बोध कराया, उससे पहले अनेकों बातें स्पष्ट की जो इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में रुकावट थी, चाहे वो तन मन धन को लेकर हो, जाति पाति को लेकर, खान पान को लेकर, गृहस्थ की जिम्मेदारियों का निर्वहन। तो ये बातें रुकावट के रूप में थी और एक एक करके सद्गुरु ने उन रुकावटों को दूर करते चले गए। जहां एक रुकावट को दूर किया, जहां एक अहंकार आप गिफ्ट भी कर सकते हैं उन्हें, जो आपके कॉर्पोरेट फ्रेंड्स हैं, उन्हें जो मिशन को जानना चाहते हैं और अंग्रेजी भाषा का सहारा लेकर के मिशन की और गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, सदगुरु के संदेश तक पहुंचना चाहते हैं, आप अवश्य इस पुस्तक को बार स्टॉल से खरीद सकते हैं। और जिस प्रकार निवेदन किया था, मुकेश शर्मा जी कृपा कर रहे हैं। इसके बाद अश्विनी बसोया जी एक पंजाबी गीत के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी। परम सत्कार योग सत्संगत जी, प्यार से बोलिए दान अंकार जी। सत्संगत, जब दास पंडाल में आया तो उस वक्त विश्वास को लेकर महात्मा अपने भाव प्रकट कर रहे थे और साध संगत के अंदर अक्सर ये देखा है कि कहीं न कहीं विश्वास को लेकर बात की जाती है। तो इसी तरह से एक दिन ख्याल आया, महसूस किया कि जब सच्चे बादशाह ने कृपा की और निरंकार का बोध कराया, उससे पहले अनेकों बातें स्पष्ट की जो इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में रुकावट थी, चाहे वो तन मन धन को लेकर हो, जाति पाति को लेकर, खान पान को लेकर, गृहस्थ की जिम्मेदारियों का निर्वहन। तो ये बातें रुकावट के रूप में थी और एक एक करके सद्गुरु ने उन रुकावटों को दूर करते चले गए। जहां एक रुकावट को दूर किया और हमने नतमस्तक होकर उस बात को स्वीकार किया, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार से एक एक करके वो परतें हटती चली गईं, बात मेरे समझ में आती गई, मैं उनको स्वीकार करता चला गया। और जब बातें स्वीकार कर ली, उसके बाद सद्गुरु ने कृपा करके ये भेद खोला, निरंकार प्रभु का बोध कराया, बताया कि ये प्रभु है, ये ईश्वर है। तो वहाँ पर कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, अब हो सकता है आप ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को पहली बार में ही वो समझ आ गई बात, लेकिन दास वहाँ रुका
और फिर कहीं ना कहीं इसको जांचा परखा, हर तरह से टेस्ट किया, और ये हर बात में खरा ही रहा। फिर सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए इसे स्वीकार किया। सच्चे बादशाह, ये बिल्कुल ठीक है, यही तो है। मैंने अपनी तसल्ली करके पूरी तरह से जांच परख कर इसको स्वीकार किया। समर्पण भाव से सदगुरु के प्रति समर्पित होते हुए जो सच्चे बादशाह का वचन आया कि ये निरंकार है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। अब जब इतनी जांच परख के बाद मैंने इसे स्वीकार किया, इसे माना, जाना, इस पर विश्वास किया, फिर वो बार बार मेरा विश्वास कहाँ डामाडोल हो जाता है। बार बार मैं ये बात कहता हूं कि दातार कृपा करना, मुझे तेरे पर यकीन आ जाए। इसने तो वो काम कर दिया कि मुझे यकीन आया, फिर वो कहाँ डामाडोल हो जाता है, फिर क्यों कमजोर पड़ जाता हूं मैं। महात्मा ने बात कही कि जब मैं इस निरंकार को परिस्थितियों के ऊपर कसने लगता हूं, परिस्थितियों से इसकी तुलना करने लगता हूं, और वो मेरे मन मुताबिक बात नहीं हो रही होती, तो फिर मैं कमजोर पड़ने लगता हूं। इस निरंकार की कोई तुलना भौतिकता के साथ है ही नहीं, क्योंकि भौतिकता को तो इसने स्वयं रचा है, स्वयं बनाया है, उसके साथ इसकी तुलना कैसे की जा सकती है। तो वहां इसकी तुलना नहीं करनी। परिस्थिति बनी,